पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सियासी टकराव पर अब लगता है फैसले की घड़ी सामने आ गई है। कैप्टन दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि कल वो 3 सदस्यीय कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि इस मामले में अब पार्टी हाईकमान यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला ले सकती है। कल की पेशी के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस बारे में जानकारी भी दी जा सकती है। हालांकि न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच वर्चस्व को लेकर जारी टकराव अब फाइनल फैसले के इंतजार में है। दोनों की नाराजगी में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये हाईकमान के फैसले से साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच कैप्टन अमरिंदर आला कमान के सामने हाजिर होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस पूरे विवाद पर कैप्टन जहां शांत हैं, वहीं सिद्धू ने विस्फोटक अंदाज में मुख्यमंत्री को घेरते हुए न्यूज़ 18 पर अपने दिल की बात कहते हुए बड़े आरोप लगाए। आज देख ला भेद खुले पे ने, चूड़ा हिलियां पईयां ने, कमबख्ती की निशानी, सूख गया कुएं का पानी। वो कहते ना कमानी ना पहिया ते गड्डी जो ते मेरा भैया। क्यों आज क्यों ये दिन देखे सी कदे? इसे करके ये सवाल सुने सी कदे? क्यों? क्योंकि भाई लोग समझ गए है कि अपने स्वार्थां दे लई पूर्ति दे लई सिस्टम है ये, अपने बिजनेस इंटरस्ट दे पूर्ति दे लई है ये पंजाब गिरवी धरिया गया ते लोकां दी जिहड़ी ताकत, टैक्सां दी ताकत इन्हां कोल आई, ये वापस नहीं आई। 4 बंदियां दे पावे नाल सरकारां बनतीआं, किवें हो गया ये? मैनूं एक गल दस, और की इस सिस्टम नूं बदलिया नहीं जाऊगा? लोग बदल देणगे जदों लोकां नूं ये पता लग गया भी इदां बेवकूफ बनाउंदे आ, इस तरह झूठे वायदे बोलदे करते हैं और एक दूजे नूं हैंडओवर करते हैं। हिसाब किताब हैंडओवर नहीं, 400 की वैक्सीन 1600 च विकू और वो भी खुले आम। ये दस के भी असीं 1600 च बेच रहे हैं। कोई मतलब तेनों लगता है कि ये सिस्टम इतना बेवकूफ है? ये की चल रहा है? तो वहीं सिद्धू का ट्वीट भी सोशल मीडिया से होता हुआ दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सिद्धू एक बार फिर अपनी नाराजगी के साथ गरजे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल मिलाकर कुल 17 साल से सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सिस्टम बदले। मैं पंजाब चलाने वाले सिस्टम को बदलना चाहता हूं, जनता को उसकी ताकत वापस उसके हाथ में देना चाहता हूं। लेकिन जब सिस्टम ने हर बार इस बदलाव की मेरी कोशिशों से इनकार कर दिया तो मैंने इस सिस्टम को ही खारिज कर दिया, तब जबकि मुझे कैबिनेट में कुर्सी मिल रही थी। विधानसभा पवित्र स्थान खड़ के कहा वाइट पेपर दूं, क्यों नहीं दिता? 3 रुपये बिजली देने क्या क्यों नहीं दी? 5 रुपये बिजली देने क्या 10 रुपये क्यों दे रहे हो? और लास्ट 6 महीने की याद आती है बिजली सस्ती करनी। क्यों भाई? क्यों भाई? और विधायकों को नौकरी दी क्यों? कुर्सी पहुंचाने नूं। इस बीच ये कहा जा रहा है कि अब सिद्धू से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ही बातचीत करेंगी। सिद्धू से बातचीत कर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि जिस तेवर के साथ सिद्धू ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर हमला बोला, उन पर निजी हमले बोले, उसे देखते हुए साफ है कि ये फार्मूला आसानी से निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल सिद्धू को मालूम है कि 22 जून को कांग्रेस आला कमान उस कमेटी की रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाएगा जो विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली समिति ने 4 दिनों में पंजाब कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज्यादा नेताओं से उनकी राय ली थी। इनमें अधिकतर विधायक थे। खड़गे के अलावा कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल भी समिति में शामिल हैं। शायद इसीलिए कमेटी की रिपोर्ट पर हाईकमान के फैसले से पहले सिद्धू ने दबाव की रणनीति के लिए हमला बोला है। जदों तुसीं भला करना है ते मैं बिना औहदे दे 24/7 तुहाडे नाल काम करूं, ते जे तुसीं भला नहीं करना ते शगुफे ना छड्डो, शुरलियां ना छड्डो, ते फिर तुसीं भला नहीं ना करना ते दर्शनी घोड़ा नहीं बना सकते तुसीं अरबी घोड़े नूं। कैप्टन अमरिंदर के साथ जारी विवाद को लेकर आलाकमान के फैसले से ठीक पहले सिद्धू ने अपने मुख्यमंत्री पर जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। विस्फोटक अंदाज में सिद्धू ने जनता के मुद्दों से लेकर पार्टी के नेताओं तक सबके साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। मेरी गल नूं सुन, लोकां तो विश्वास है ही नहीं, लोग किहड़े मूंह नाल विश्वास करन? फिर मेरी गल नूं सुन, ये दसण सत्ता इन्हां कोल, होम मिनिस्ट्री इन्हां कोल, दसां मैं करे। मेरी एक गल इलेक्शन लड़ना ना, देख जो मैं करना है, मैं ते अज जीना पल जीना, कल की होना है ना तेनों पता ना मैनूं पता है छोटे भाई। इस करके आपां कल्लां च नहीं पई, कल आज और कल अज। मैं क्या जब तक श्वास है
ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ एहसान नहीं कर रहा, मैं अपने पे एहसान कर रहा। जब तक हाईकमांड कोई फैसला नहीं ले लेती तब तक कोई बात करनी वाजिब नहीं मैं समझता। सिद्धू साहब को भी वेट करनी चाहिए भी, अभी सारा मसला जो है हमारी हाईकमांड के पास है। पंजाब में यूं तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ कई और नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि आला कमान उन पर ज्यादा दबाव नहीं बनाएगा, क्योंकि पार्टी आने वाले चुनाव कैप्टन की सरपरस्ती में ही लड़ेगी। इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकालने को कहा जाएगा जिससे सिद्धू जैसे नाराज नेता थोड़ा नरम पड़ सके और कैप्टन की कुर्सी और अधिकार भी सलामत रहे। दरअसल इस मामले में अभी तक कमेटी की जितनी भी कोशिश हुई सब बेकार साबित हुई। कमेटी के सदस्यों से दूर पार्टी के प्रभारी महासचिव हरीश रावत से भी सिद्धू फोन तक पर बात करने के लिए तैयार नहीं। इस मामले में दरअसल पार्टी सिद्धू को दोबारा से मंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन सिद्धू अब कैप्टन के अधीन काम करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं था। जाहिर है ऐसे टकराव को देखते हुए अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि कोई रास्ता आसानी से नहीं निकलेगा। ऐसे में अब प्रियंका गांधी पर ही इस मामले की पूरी बागडोर टिकी हुई है कि प्रियंका गांधी इस पर क्या फैसला लेती हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये चाहते थे कि एक सर्वमान्य फैसला निकले, जो होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है।